हरे भरे खेतों और पेड़ों से घिरा एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था शीतलपुर। अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता था। गांव से लगे हुए बगीचे और हरे भरे खेत गांव की सुंदरता बढ़ाते थे। गांव से लगकर एक नदी बहती थी जिसका नाम था सुंदरी। इस नदी से ही सारे बगीचों और खेतों को पानी मिलता था। गांव की खेतीबाड़ी इस नदी पर ही निर्भर थी। गर्मी का मौसम अपनी चरम सीमा पर था, जिसकी वजह से नदी भी अब सूखने के कगार पर थी। गांव के लोगों को अब बारिश का इंतजार था। गांव में 3 पड़ोसी मोहन, राहुल और हरि रहते थे। मोहन अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था और राहुल तथा हरि पास के घर में एक साथ रहते थे। गर्मी से परेशान गांव के लोग मोहन, राहुल और हरि गांव की चौपाल पर बैठकर बातें कर रहे थे। अरे भाई, इस साल तो गर्मी ने बहुत परेशान कर दिया है। धूप में बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं होती। हाँ भाई, ऐसी गर्मी में तो खेती करना भी मुश्किल हो जाता है। काम करने का भी मन नहीं करता। सही कहा, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। बिना काम के तो कुछ नहीं हो सकता। अगर काम नहीं होगा तो हमारे घर में खाने को भी कुछ नहीं होगा। हाँ, इतनी तेज धूप में बगीचे भी बहुत जल्दी सूख जाते हैं और खेतों में पानी भी बहुत लगाना पड़ता है। और ऐसी गर्मी में पानी की समस्या तो आम बात है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे खेत बर्बाद हो जाएंगे। अब तो बस बारिश का ही इंतजार है। अब बारिश ही सब कुछ ठीक कर सकती है। अगले दिन रोज की तरह लोग अपना अपना काम करने में व्यस्त थे। कुछ देर बाद तेज हवाएं चलने लगीं और आसमान में काले बादल आ गए और बारिश शुरू हो गई। अरे भाई मोहन, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। बारिश शुरू हो गई। हाँ, अब पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सभी गांव के लोग बारिश को देखकर बहुत खुश थे। पूरे गांव में बारिश की वजह से खुशहाली का माहौल था। फिर सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे मीरा, अब बारिश आ गई है। अब यह गर्मी कम हो जाएगी। अब हमारे खेत और बगीचे हरे भरे हो जाएंगे और नदी भी, जो सूख रही थी, अब वह भी पानी से भर जाएगी। हाँ, अब हमारी फसल भी अच्छी हो जाएगी। अब हमें फसल से अच्छा मुनाफा होगा। सही कहा। हम इस बार की फसल बेचकर खूब पैसा कमाएंगे और एक अच्छा सा घर बनाएंगे। बस यह बारिश ऐसे ही होती रहे और यह बारिश की रात ठीक से गुजर जाए। अगले दिन जब मोहन उठता है तो देखता है कि बारिश अभी भी हो रही है। मोहन फिर घर आता है और मीरा से कहता है, अरे मीरा, देखो बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। लगता है पूरी रात बारिश नहीं रुकी है। सड़कें तो नदी में बदल गई हैं। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो पानी हमारे घर में आना शुरू हो जाएगा। हमारा सारा सामान खराब हो जाएगा। पता नहीं यह बारिश कब रुकेगी। मीरा, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। शायद हरि और राहुल को खेतों के बारे में कुछ पता हो। मोहन बाहर निकलता है और राहुल तथा हरि के पास पहुंचता है। अरे भाइयों, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ, अगर यह बारिश ऐसे ही होती रही तो हमारे गांव में तो बाढ़ आ जाएगी। अगर बारिश और हुई तो पानी घर के अंदर चला जाएगा। चलो, हमें खेत पर जाकर देखना चाहिए। तीनों बारिश में अपने खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। तीनों जब खेत पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारी फसल बर्बाद हो चुकी होती है। तीनों दुखी उदास चेहरा लेकर अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। फिर मोहन अपने घर पहुंचता है और मीरा से कहता है, मीरा, हमारी इस बार की सारी फसल बर्बाद हो गई। तूफान की वजह से नदी का बांध टूट गया और खेतों में पानी भर गया। कोई बात नहीं, अब जो होना था वो तो हो गया। जो होता है अच्छे के लिए होता है।
हरी और राहुल से मिलकर कल पैसों का कुछ इंतजाम जरूर करेंगे। बस आज की तूफान की रात किसी तरह बीत जाए। रात जैसे तैसे बीतती है। अगली सुबह होती है तो तूफान और बारिश बंद हो जाता है। मोहन हरी और राहुल के घर आता है और कहता है, आओ भाइयों, मैं पैसों का इंतजाम करने जा रहा था। सोचा तुम्हें भी साथ ले चलूं। हम फिर से खेती करेंगे और नई फसल लगाएंगे। ठीक है, लेकिन पैसे का इंतजाम कैसे होगा? ऐसा करते हैं, हम रामकिशन सेठ से कुछ समय के लिए पैसे उधार ले लेते हैं। तीनों रामकिशन सेठ के घर पहुंचते हैं। सेठ जी, इस बार तूफान में हमारी फसल बर्बाद हो गई। क्या आप हमें कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? हाँ, मैं पैसे दे सकता हूँ, लेकिन कब लौट आओगे? जैसे ही हमारी फसल कटेगी, हम आपका पैसा लौटा देंगे। सेठ पैसे दे देता है। फिर यह तीनों घर आ जाते हैं। सफलता और सुखद अंत। कुछ समय बाद खेतों में हरी भरी फसल लहलहाने लगती है। अरे देखो कितनी अच्छी फसल हुई है। इसे बेचकर अच्छा मुनाफा होगा और हम सेठ जी का कर्जा भी चुका देंगे। कुछ समय में यह तीनों फसल से फ्री हो जाते हैं और रामकिशन सेठ के यहाँ जाते हैं और रामकिशन सेठ को पैसे लौटा देते हैं। दोस्तों, यह कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।